हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। होपफुली आपने पिछले टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, तो आज हम इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक या इलेक्ट्रिकल टाइप का कुछ भी आप पर इफ़ेक्ट ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, कोई कॉर्ड्स जो हैं आपके प्लग्स हैं उनको चेक करना है कि वो इंसर्ट हैं प्रॉपरली सॉकेट्स में, स्लॉट्स में हैं या नहीं है, स्विच बोर्ड जो है वो प्रॉपरली लगा है या नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं, सभी चेक करते हैं। पर एक चीज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों से आके शॉक में आ जाते हैं और वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो चेक द फॉल्टी एंड इम्प्रॉपर वायरिंग। ऐसी कोई वायरिंग है जो फॉल्टी है, इम्प्रॉपर है, उसका एकदम से बताना है। वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आगे जाके प्रॉब्लम आए। डिस्कनेक्ट करनी है मशीन्स जो आपकी सर्विस होने वाली हैं या रिपेयरिंग मांग रही हैं, उनको डिस्कनेक्ट कर देना है। While repairing electrical equipments, always switch off the main power supply and main switch of the house। ठीक है, आपका हाउस है, आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे अगर ऐसा कोई भी चीज़ है कि आपकी रिपेयर होने वाली है तो आपने मेन स्विच को हमेशा ऑफ़ करके ही काम करना है। नेवर ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विद वेट हैंड्स। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है आपके एज के बच्चों के लिए स्पेशली, कि गीले हाथों से नहीं चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मजाक में, खेल खेल में ऐसी चीज़ें करते हैं और फिर पेरेंट्स के लिए दुख का कारण बनता है। इसलिए आपने ये हमेशा ध्यान में रखना है। नेल्स एंड स्टेपल्स शुड नॉट बी यूज्ड इन वायर्स एंड कॉर्ड्स। नेल्स और स्टेपल्स जो है कॉर्ड्स के आसपास नहीं रखने हैं। डू नॉट पुल कॉर्ड्स, अनप्लग देम केयरफुली। ऐसे नहीं उनको ज़ोर ज़ोर से खींचना है, अनप्लग भी प्रॉपरली करना है। कीप द वायरिंग ग्राउंड। हमेशा जो वायरिंग है वो ग्राउंडेड होनी चाहिए। गेट द प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्शन हमेशा होती रहे, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ऐसी फेस ना करनी पड़े कि आपका जो काम है उसमें किसी तरह का कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हो, डिस्टर्बेंस हो। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके साथ आपने और क्या करना है, सबसे पहले एक्सीडेंट से भी अपने आप को प्रिवेंट करना है। तो फायर या स्लिप, स्ट्रिप और फॉल्स, ये सब चीज़ें भी आपने खुद ध्यान में रखनी है कि आपकी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, क्रैश है, कोलिजन है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। ठीक है, स्पार्क्स या लूज़ कनेक्शन है तो एकदम से बताना है। नेचुरल क्लाइमेट है कोई, तो उसका भी मिसयूज़ नहीं करना है कि आप पानी भर गया और आप वहाँ पे चले गए, गाड़ी फंस गई या पैर फंस गए। ठीक है, मिस हैंडलिंग ऑफ हैवी गुड्स, हैवी गुड को प्रॉपरली हैंडल करना है और प्रेशर नहीं लेना है किसी भी काम का, किसी भी वर्क का, स्टडी का, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ओके, तो ये आपकी कुछ चीज़ें जो आपने ध्यान से रखनी है। और एक्सीडेंट सिचुएशन अगर फिर भी आ जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। फर्स्ट एड होनी चाहिए हमेशा, एमरजेंसी सर्विसेज का नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, और पोटेंशियल और सेकेंडरी जो एक्सीडेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, जो आप जानबूझ के हो जाते हैं या मिसबिहेव के कारण हो जाते हैं, कि किसी चीज़ के मिसयूज़ के कारण हो जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। कॉन्टैक्ट फैमिलीज़ एंड एनी नेसेसरी रेगुलेटरी एजेंसीज़। हमेशा कॉल करनी है जहाँ पे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिक सा टॉपिक है, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, पर फिर भी ये आपके बुक में है तो आप इसको रीड करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।